लेकिन साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि गेहूं की प्रोक्योरमेंट को लेकर काफी खबरें हैं, लेकिन जो आज की खबर है वो ये है कि सरकार ने यहां पर फिर से एक स्टॉक लिमिट लगा दी है। वो ऐसे समय पे है जब फसल अच्छी खासी मानी जा रही थी, सरकारी प्रोक्योरमेंट 4 साल के हाइज पर है, प्राइवेट ट्रेडर्स के पास अच्छा खासा स्टॉक है। तो इस समय पे क्या इसे लाने की जरूरत थी या फिर ये एक ईयरली पैटर्न बनता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हैं। अजय जी, जो ये सरकार की तरफ से फैसला आया है, क्या ये ईयरली चीज है कि हर बार आता है तो इस बार भी आ गया, या इसके पीछे आप कोई और तर्क देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा, वो भी उस साल में जिस साल जो है रिकॉर्ड क्रॉप रहा है, अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट रहा है गवर्नमेंट के पास। और इसके पीछे सरकार की मंशा समझ में नहीं आती है कि किस तरह का भय है कीमतों को लेके, गेहूं की कीमतों को लेके, कि सरकार को इस तरह के जो है स्टॉक लिमिट एट दी स्टार्ट ऑफ द सीजन ही लगानी पड़ी। तो अगर कैरी कौन करेगा 10 महीना जो गेहूं है, अगर व्यापारी के पास नहीं रहेगा तो पूर्ति कहां से आएगी बाजारों में, इस बात का जो है अंदाजा नहीं लग रहा। तो अजय जी, एग्जैक्टली अच्छी खासी फसल है, सरकार की प्रोक्योरमेंट अच्छी है, प्राइवेट ट्रेड ने भी लिया है, और जिस तरह से 15 दिन यहाँ पर दिए गए हैं टू एडहियर टू द स्टॉक लिमिट, वो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये अभी जो लॉ है उसके हिसाब से कोई भी जो जिसके पास पैन कार्ड होल्डर है या फासाई लाइसेंस है, वो स्टॉक को होल्ड कर सकता है। तो मुझे लगता है हर व्यापारी के पास मल्टीपल फर्म्स होंगी, या तो वो उसमें ट्रांसफर करेगा या वो मार्केट में बेचेगा एट अ लॉस, क्योंकि जब सरकार का ऐसा अनाउंसमेंट आता है तो मार्केट में केवल सेलर्स रहते हैं और बायर्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कैसे सब मैनेज करते हैं, लेकिन एक बार तो जो है बाजार जो है डाउन हो जाएगा और कोई आदमी इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा वीट में। मेरी आपसे इनिशियली बात हो रही थी, आपने कहा था 2750 के स्तर है दिल्ली, अब यहाँ पर अगले हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में किस तरह के प्राइसेस बनते हुए देखते हैं आप? ये एक बार पौने 2700 वापस हो जाएगा। हो सकता है कुछ और भी लो हो, अगर जो है कोई बड़े स्टॉकिस्ट अपना माल रिलीज करते हैं बाजार में और कैरी फॉरवर्ड करने की मंशा नहीं रखते हैं। बट ये 15 दिन के अंदर फिर लेवल आउट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो है मार्केट से फिर डिसअपियर हो जाएगा। जो एक प्राइवेट सेलर है या ट्रेडर है, वो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं रहेगा। तो मुझे पता नहीं स्टॉक आएगा कहां से। अजय जी, हम एक तर्क यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्या क्योंकि प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, अवेलेबिलिटी ओपन मार्केट में यहाँ पर बढ़ेगी, क्या वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको लगता है ये एक रास्ता खुलेगा यहाँ पर? बहुत डाउटफुल है। अगर सरकार के मन में ये है कि जो है भाव बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई है, तो वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हालांकि कोई बड़ी पैरिटी नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में, फिर भी जो पेरिफेरी ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर इंडिया जो है आज भी सर्विस कर सकता है। तो उस न्यूज से तो बाजार जो है कम नहीं बल्कि जो है भड़क सकता है। अजय जी, हमने पिछले 2 सालों में ये होता हुआ देखा है। इस थर्ड ईयर, जैसे मैंने पहले भी कहा, इज इट जस्ट अ पैटर्न कि हाँ ऐसा होगा और सरकार इस पीरियड तक यहाँ पर इसे लगा देगी, या आपको लगता है कि वेल थॉट आउट स्टेप है ये? इट कुड बी वेल थॉट आउट, लेकिन जो है ये इस स्टेप से होगा ये कि आने वाले सालों में वीट ट्रेडर जो इन्वेस्ट करता है पैसा, स्टोरेज स्पेस, जो ईयर भर जो है सप्लाई इंश्योर करता है सब सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट को, वो धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में जैसे आप जानते हो, बाकी सब मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट है या मेटल्स का गोल्ड मार्केट है, वो सबको अच्छा खासा रिटर्न रकम का देता है। तो वीट में जो है इस तरह की बंदिशें अगर होएगी तो लोग जो है दूर भागेंगे वीट से और वीट के ट्रेड से, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर ट्रेड एज सच। क्योंकि ये एक बफर है, ट्रेडर जो है एक बफर है जो सीजन के टाइम पे खरीद के सप्लाई इंश्योर करता है राउंड द ईयर। जो अगर सरकार वो काम कर लेगी तो फिर ट्रेडर की जरूरत नहीं है। क्लियरली सरप्राइज है ये यहाँ पर कि सीजन की स्टार्ट में ही यहाँ पर हमने यहाँ पर लगता हुआ देखा है। अजय जी, बहुत शुक्रिया वो इनिशियल रिएक्शन के लिए। ऑफकोर्स आपसे आगे भी जाके बात होगी जब थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आएगी किस तरह का गेहूं यहाँ पर बाजार में अगले 15 दिन में आता हुआ नजर आएगा। जैसे हम वो स्टॉक लिक्विडेट होता हुआ देखेंगे उसके ऊपर भी नजर रहेगी। पर इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब